नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएस के बारे में और एनपीएस के बारे में। भारत सरकार के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन है यूपीएस को लेकर जारी हो चुका है, कब से ये लागू होगा और कौन कौन से कर्मचारियों को ऊपर ये लागू होगा और कौन से कर्मचारी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, कौन है जो इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते, कौन से लिए आपका बेनिफिट है, एनपीएस किसके लिए बेनिफिट है, ओपीएस जो आपका यूपीएस है वो किसके लिए बेनिफिट है और इन दोनों में अंतर क्या है, सारी बातें बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। साथियों, अब आपके पास ऑप्शन आ चुका है। पहले आपका बाय डिफ़ॉल्ट एनपीएस जो भी कर्मचारी सरकारी सर्विस में आता था, सरकारी सेवा में आता था, जो 2005 से पहले थे उनके तो ऊपर आपका ओपीएस लागू था। उसके बाद आपका एनपीएस लागू हो चुका था। अब यूपीएस का भी ऑप्शन हो चुका है, यानी अब आप जब भी गवर्नमेंट सर्विस में आते हो तो आपको मौका मिलेगा यूपीएस में जाने का और एनपीएस में जाने का, जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, कौन सी जो पेंशन स्कीम है वो आपके लिए अच्छी रहेगी, किस में आपका बेनिफिट है। तो आज के जो आपका ये जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है साथियों, इसके अंदर बात करेंगे क्या कुछ इसकी टर्म कंडीशन रहेंगी, कैसे कैसे आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो ये आपका जो 1 फरवरी 2025 नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2025, ठीक है, 1 अप्रैल से लागू होगा साथियों। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं एक बार क्या कुछ रहने वाला है। इंग्लिश वाले पोर्शन से हम ज़्यादा समझ पाएंगे इसमें। ठीक है साथियों, तो ये आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पर सारी डिटेल आपकी दे रखी है। 24 तारीख को आपका ये जो नोटिफिकेशन है जारी हुआ है। ठीक है जी, और उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर एलिजिबिलिटी अंडर स्कीम। ठीक है, एलिजिबल कौन रहेगा इसके अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी अंडर स्कीम, एलिजिबल कौन कर्मचारी इसके अंदर एलिजिबल रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कम से कम साथियों ए पॉइंट, आप यहाँ पर इसका ए पॉइंट देखोगे। ठीक है, ए पॉइंट आप यहाँ पर इसका दे पाओगे, कम से कम 10 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए अगर आप यूपीएस में जाना चाहते हो। पहले हम इसकी टर्म कंडीशन जान लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा भाई बेनिफिट कैसा है आपका इसके अंदर रहेगा, कैसे कैसे आपको पेंशन है वो आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है जी, दूसरा दूसरा इसके अंदर क्या हुआ है कि दूसरा केस कौन सा है जी, जब सरकार आपको रिटायरमेंट करती है खुद। ठीक है, जब आपका जो FR 56J के तहत आपको जब रिटायर किया जाता है। ठीक है जी, तीसरी 25 साल मिनिमम क्वालिफाइंग आपकी सर्विस होनी चाहिए, यानी आप अगर 25 साल पूरी सर्विस कर लेते हो, उसके बाद आप सेवानिवृत्त हो जाते हो, सुपरनेशन लेते हो, तब आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। 10 साल अगर आप 10 साल तो मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी 25 साल है इसके अंदर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने कितनी सर्विस की है, उसी के अकॉर्डिंग यूपीएस के अंदर आपकी जो पेंशन चाहते हो वो डिसाइड होगी। ठीक है, ये तो आपकी टर्म एंड कंडीशन थी। अब इसके अंदर बेनिफिट देख लो भाई, यहाँ पर आपका देख रखा है कि 50% आपको पेंशन मिलेगी लास्ट के 12 मंथ। यानी आप जैसे भाई 2025 के अंदर रिटायरमेंट है, तो जनवरी 2025 से लेकर और आप दिसंबर में रिटायर हो, तो जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के दौरान आपकी जो एवरेज बेसिक पे पूरी साल की क्या रही है, ठीक है भाई, उसकी 50% 50% आपकी जो पेंशन है वो बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, कितनी मिलेगी, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो बेनिफिट है सबसे बड़ा यही बेनिफिट है, यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट 25 साल आपकी मिनिमम अगर सर्विस होगी तो आपको 50%, ठीक है जी, ये मानो कि आपकी रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो सैलरी थी, जो आपकी बेसिक पे थी, वो आपकी 17,000 थी, तो 35,000 रुपये आपकी पेंशन बन जाएगी। इसके अंदर अश्योर्ड पे आउट। ठीक है जी, बेसिक का 50% ये आपका रहने वाला है इसके अंदर। उसके बाद उसके बाद इन्होंने यही बताया कि जिस प्रकार आपकी सर्विस कम या ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बनेगी। जो आपका BCD इन पॉइंटों पर ये आपका सब कुछ है भाई, मोटा मोटा बताऊंगा आपको। उसके बाद पॉइंट नंबर आपका जो फोर्थ है भाई, जो ये वाला पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर आप देख पाओगे अगर जो कर्मचारी है भाई, जो कर्मचारी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को उसकी पेंशन का 60% मिलेगा। यानी आपकी अगर पेंशन 50,000 थी तो 50,000 का 60% यानी 30,000 उसकी फैमिली की पेंशन बन जाएगी स्पाउस वाले केस में, अगर उसकी डेथ हो जाती है भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। उसके बाद पॉइंट नंबर आपका फिफ्थ,
डियरनेस रिलीफ भी आपको इसके अंदर दिया जाएगा साथियों। जो समय समय पर डी आपका लगता है वो भी इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है उसके अंदर डियरनेस रिलीफ के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो आपको लंप सम, यानी जब आप रिटायरमेंट हो गए उसके एक मुश्त जो आपको राशि मिलती है, ठीक है भाई। जब आप रिटायरमेंट होते हो तो एकदम आपको कई लाख रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद आपकी पेंशन बनती है, ठीक है। इसके अंदर क्या सिस्टम रहेगा भाई, इसके अंदर आपका सिस्टम ये रहेगा कि हर 6 महीने में बेसिक और डीए का 10% आपका जुड़ता जाएगा। वो जुड़ता जुड़ता जाएगा और आपको लास्ट जो आप रिटायरमेंट हो गए तो वो जितना पैसा आपको जुड़ा आपको वो दे देंगे 10%। 6 6 महीने बाद आपका जुड़ता जाएगा, प्रत्येक 6 महीने बाद, ठीक है। वो लमसम आपका अकाउंट में आपको डाल देंगे, ठीक है जी। ये सब कुछ रहने वाला है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर ये बताएगा कि किस प्रकार से आपका जो कंट्रीब्यूशन जारी होगा। जैसे अब आपके एनपीएस में क्या होता है, 10% आपका बेसिक और डीए का 10% कर्मचारी कटता है और 14% गवर्नमेंट देती है। इसके अंदर क्या रहेगा साथियों, इसके अंदर क्या रहेगा, 10% आपका कटेगा और 10% गवर्नमेंट कटेगा, ठीक है। 10% गवर्नमेंट देगी आपको, 10% आपका, 20% तो ये हो गया, और 8% अलग से आपको कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिक प्लस डी जो आपका डी का 10% अलग से गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी आपका, जो आपके पेंशन में ही काउंट होगा और बाद में पेंशन में आपके यूज आएगा, ठीक है भाई। ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। इसके साथ साथियों अभी ये जो यूपीएस जो पेंशन स्कीम है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अभी ये सेंट्रल यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। जो स्टेट एम्प्लॉय है उनके लिए बाद में ये लागू होगी। कौन सा राज्य इसको लागू करना चाहता है या कौन सा एम्प्लॉय इसको लेना चाहता है वो बाद की बात रहेगी, ठीक है जी। और ज़्यादातर भाई आपका सब कुछ लागू हो ही जाता है ये, ठीक है। ऑप्शन सबको मिल जाएगा इसका। तो इसके अंदर यही कुछ है भाई, ठीक है। ये सब कुछ जो मैंने आपको बिल्कुल निचोड़ बता दिया इसका, जो कुछ इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। आपका इसके अंदर एक जो आपका कॉर्पस बनेगा, ठीक है, एक प्रकार का अमाउंट बनेगा साथियों, जो आप डोनेट करोगे या जो आपका कंट्रीब्यूट रहेगा 10%, और जो गवर्नमेंट का रहेगा 10 प्लस 8.5, 18.5% गवर्नमेंट का और 10% आपका, 28% कंट्रीब्यूट होने के बाद जो आपका एक कॉर्पस बनेगा, ठीक है, एक धनराशि बनेगी, उसमें से आपको पेंशन बनेगी। और उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा साथियों कितना आपका कॉर्पस बनता है, उसके ऊपर ही आपकी जो पेंशन है वो डिपेंड करेगी कितनी बनेगी, ठीक है साथियों। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे ये आपको 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, ठीक है जी। लागू हो जाएगी, इफेक्टिव डेट आपकी 1 अप्रैल 2025 से है। आपके पास ऑप्शन रहेगा यूपीएस या एनपीएस, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी आपके लिए ठीक रहेगी। उसके बाद हम समझ लेते हैं साथियों नीचे, ठीक है, कैसे कैसे आपका बनेगा, ठीक है जी। कैसे कैसे आपका बनेगा यहाँ पर आप देख पाओगे साथियों। इसके अंदर जो आपका, अगर कोई साथी पूरी सर्विस करता है साथियों, पूरी सर्विस करता है यानी कि आपकी टोटल 25 साल, 25 साल यानी कि 300 महीने, अगर 300 महीने आप कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है जी, तो आपको कंप्लीट बिल्कुल जो आपकी लास्ट ईयर जिस साल आप सेवानिवृत्त हो गए, सेपोनेशन हो गए, उस साल की जो आपकी बेसिक पे थी उसका 50% आपका पेंशन के रूप में आपको मिलेंगे, अगर आप पूरी सर्विस करते हो। अगर आप कम सर्विस करते हो, यहाँ पर जो मैंने आपका कॉर्पस बताया था साथियों, ठीक है, जिस जो आपका कॉर्पस, जितना आपका कॉर्पस बनेगा उसी अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपकी कम सर्विस है, कम पैसे इकट्ठे हुए, ठीक है, कॉर्पस का मतलब कितने पैसे आपके इकट्ठे हुए, अगर कम पैसे आपके इकट्ठे हुए हैं, ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर कम भी पेंशन मिलेगी, ठीक है। और कुछ केस ऐसे रहेंगे भाई जिसमें आपकी जो पेंशन है साथियों, क्या पता बहुत कम पैसे जमा हुआ हो, आपकी जो सर्विस है वो लेट लगी हो, आपने 10 साल या 12 साल ही सर्विस की हो, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉर्पस है बहुत कम बना है, और आपकी जो सैलरी है, जो आपकी पेंशन है साथियों, वो आपकी 8,000 9,000 बने, तो उस केस में आपको मिनिमम 10,000 रुपये, ठीक है जी, मिनिमम मिनिमम 10,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पेंशन के अंदर। ये रहेगा आपका यूपीएस का, ठीक है। और मैक्सिमम इसके अंदर आपका बेसिक का हाफ, ठीक है जी। ये सब कुछ रहने वाला है इसके अंदर, यही फंडा इसके अंदर सब कुछ बताया गया है। उसके बाद ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बता दिया यूपीएस का सिस्टम, सब कुछ सिस्टम इसके अंदर यही रहने वाला है, ठीक है। आपके टोटली डिपेंड करेगा आपका जो आपके कंट्रीब्यूशन, कितने आप कंट्रीब्यूट करते हो, कितना आपका कॉर्पस बनता है, जितनी आपकी सर्विस है, ठीक है जी। उसके बाद साथियों जो आपको एक मुश्त लमसम, यहाँ पर आप लमसम का देख लो भाई, जो आपको लमसम आपकी जो पूरी सर्विस होने के बाद आपको जो पैसे मिलेंगे, ठीक है जी, ये आपको मिलेंगे इस प्रकार। 6 6 महीने के बाद देखो, नंबर ऑफ कंप्लीट 6 मंथ, यानी आपने टोटल जैसे भी, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया साथियों, यहाँ पर आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो कि आपको जैसे 10 साल आपने सर्विस की,
ठीक है। 10 साल सर्विस का मतलब 120 महीने आपने सर्विस की, ठीक है जी। और आपको 6,885 रुपये जो आपको आपने इसके अंदर हर छमाही के अंदर कंट्रीब्यूट किया, तो आपको 1,37,700 रुपये आपको एक मुश्त राशि मिलेगी। आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग है, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल। अगर कोई 25 साल सर्विस करता है, ठीक है, और हर 6 महीने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन होने के बाद आपको कितने मिलेंगे जी? आपको मिलेंगे फिर 3,44,250 रुपये। और ये एक एग्जाम्पल है साथियों, ये एग्जाम्पल है, वो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपकी बेसिक पे थी उसमें डियरनेस अलाउंस जोड़ दिया और उसका 10%, ठीक, उसका 10%। जैसे आपकी सैलरी है, मान के चलो भाई आपकी जो सैलरी है वो 17,000 रुपये है, 17,000 का 10% बना आपका 7,000 रुपये। तो 7,000 हर 6 महीने बाद आपके अकाउंट में जुड़ते जाएंगे। और इस प्रकार आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा वो, आपकी सैलरी के ऊपर, और आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितनी सर्विस की है, उसके अकॉर्डिंग आपको लमसम अकाउंट इस प्रकार आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपको एकदम से मिलेंगे पैसे रिटायरमेंट के टाइम, और जो बाकी आपके कॉर्पस में पैसे जमा होंगे वो आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे। तो ये था पूरा सिस्टम आपका यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। ये मैंने डिटेल में बता दिया है और ज़्यादा लंबा नहीं किया मैंने, ठीक है। जो मेन मेन थी वो बातें बता दी हैं। अब बात करें भाई आपकी यूपीएस और एनपीएस, ठीक है। एनपीएस वर्सेस यूपीएस, कौन सा इसके अंदर बेटर रहने वाला है कर्मचारी के लिए, कौन सा फायदेमंद आपके लिए जो पेंशन स्कीम हो रहेगी, एनपीएस या यूपीएस? साथियों, अगर आपकी सर्विस लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी आपकी सर्विस आप करते हो भाई 25 साल करते हो, 30 साल करते हो, 35 साल तक अगर आपकी सर्विस जाती है, ठीक है। जैसे आप भाई 25 साल की उम्र में लग गए, तो लगभग आपकी 30 से 35 साल सर्विस आपकी रहेगी मिनिमम। तो उसके बाद आप, अगर आप एनपीएस में हो, तो आपको जो राशि है साथियों वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि आपके जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा आपके कंट्रीब्यूट होंगे उसके ऊपर इतना जो मार्केट में आपका पैसा लगा साथियों, अच्छा खासा पैसा आपका बन जाएगा। और आपको 60% आपको पैसे मिलते हैं मैक्सिमम। एनपीएस के अंदर क्या होता है, एनपीएस के अंदर जैसे 100% पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हो, जैसे 10% आप खुद कंट्रीब्यूट करते हो प्रत्येक महीने, और 14% गवर्नमेंट देती है, तो 24% आपका पैसा जमा होता है। उस 24% का जमा आपका पूरे जितने साल भी आपने सर्विस की, उसके बाद जो पैसा जमा हुआ है उस पैसे का 60% आप मैक्सिमम निकलवा सकते हो, ठीक है भाई, 60%। और जो बाकी बच के 40%, उसके ऊपर जो आपको पेंशन बनेगी उस 40 के, जो 40% बच गया उसकी पेंशन बनेगी आपकी, उसका जो ब्याज है उसको जितना भी ब्याज आता रहता है उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन आपको मिलती रहती है। वो आपका पूरा टोटली मार्केट में लगता है 40% पैसा, और उससे जो कुछ आता है वो आपको पेंशन के रूप में मिलता रहता है। ये होता है एनपीएस का सिस्टम। यानी जैसे आप भाई 1 करोड़ रुपए लगभग आपके अगर जमा हो जाते हैं, 60% यानी 60 लाख रुपए एकदम आप निकलवा सकते हो। 40% आपने उसके अंदर रखने पड़ेंगे, या आप 50% भी आप निकलवा सकते हो, यानी 50 लाख जैसे आप निकलवा सकते हो, और 50% आप उसके अंदर छोड़ सकते हो पेंशन के लिए। जितना ज़्यादा आप छोड़ सकते हो उसको, उस अकॉर्डिंग ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी, पेंशन के रूप में। ठीक है, ये तो था आपका एनपीएस का, और यूपीएस का मैंने इसके अंदर बता दिया क्या कुछ के अंदर रहने वाला है। तो अब आप देख लेना भाई आपको कौन सी ठीक लगेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में आपके लिए यूपीएस ठीक है, क्योंकि जैसे कुछ फौजी साथी होते हैं भाई जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, 10-15 साल नौकरी करते हैं, उनका पैसा एनपीएस में बहुत कम जमा हो पाता है। तो वहाँ पर आपको यूपीएस चुनने के लिए अच्छा रहेगा। यूपीएस में आपको एश्योर्ड 10,000 रुपये तो पर मंथ कन्फर्म आपकी यूपीएस के अंदर, अगर ज़्यादा भी आपका कॉर्पस नहीं बनता है, ठीक है जी। तो यूपीएस उनके लिए बेनिफिट है जो शॉर्ट सर्विस करेंगे, जल्दी रिटायर हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए एनपीएस ठीक है भाई मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप, हो सकता है भाई और कुछ आपके दिमाग में और कुछ कैलकुलेशन हो इसके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी मेरे को बता सकते हो। तो ये आपका सारा कुछ था एनपीएस यूपीएस। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पर जुड़ जाना। जितने भी हरियाणा के कर्मचारी हैं, कच्चे पक्के, ठीक है, सभी साथी टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाओ और चैनल पर भी जुड़ जाओ। इस प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, कर्मचारी से संबंधित, हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी से संबंधित। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।